नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जीके बाय विनोद सर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे समाज शास्त्र की विषय वस्तु के बारे में। किसके बारे में? विषय वस्तु के बारे में। देखिए, विषय वस्तु के टॉपिक से पहले हमने जो समाज शास्त्र का उद्भव, विकास व उसका अर्थ था तथा परिभाषाओं से संबंधित एक वीडियो डाल दिया है। उसके बाद में हमने यानी समाज शास्त्र के क्षेत्र के बारे में डाला है। उसके बाद में हमने समाज शास्त्र का जो क्षेत्र है, समन्वयात्मक और संप्रदात्मक जो दो वर्ग हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से डाला है। वो वीडियो भी जरूर देख लेना। आज बात करेंगे समाज शास्त्र की विषय वस्तु, और विषय वस्तु को लेकर के तीन समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। तीन समाजशास्त्रियों में फर्स्ट है अगस्त कॉम्टे, दूसरा दुर्खिम, तीसरा है जिन्सबर्ग या गिन्सबर्ग, एक ही नाम है ये। तो जानेंगे अगस्त कॉम्टे का विचार। देखिए, जब अगस्त कॉम्टे के बारे में एक बार ये जान लेते हैं कि अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को पहले सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। और समाजशास्त्र के जनक यही माने जाते हैं क्योंकि दिसंबर 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। समाजशास्त्र के जनक ये माने जाते हैं। और आपको याददाश्ती के लिए बता दूं, सर्वप्रथम 1876 में समाजशास्त्र विषय को एक अध्ययन विषय के रूप में पढ़ाया गया था अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में, और वो पढ़ाया गया था समनर के नेतृत्व में। समनर इसके नेतृत्व में। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, इसलिए अवगत कराया है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से हमने एक वीडियो और डाला है समाजशास्त्र के संबंध में। जो समाजशास्त्र की जितनी भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, 30-32 पुस्तकें हैं जो एक ही वीडियो में डाली हैं, वो जरूर देखें। और प्ले लिस्ट जो बना हुआ है, उस प्ले लिस्ट में सेकंड ग्रेड से संबंधित सारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए, अब इसको अच्छे समझ लीजिए। देखिए, इन्होंने दो भागों में बांटा है यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पेपरों में। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है समाजशास्त्र में? तो वो दिया अगस्त कॉम्टे ने। तो जो सामाजिक गतिकी जो स्थितिकी है, इसमें इन्होंने संस्थागत संरचना, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून, विवाह, परिवार आदि को माना है। जबकि सामाजिक गतिकी में देखो, एक शब्द है गतिकी। गति माने गति करना। गति कब करेगा? जब काम करेगा। काम करेगा तो क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। तो इन्होंने कार्य, परिवर्तन और विकास तथा प्रगति के बारे में बताया है। तो विषय वस्तु को दो भागों में बांटा है इसने, स्थितिकी और गतिकी। इतना ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगले विचारक हैं दुर्खिम महोदय। इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जो दुर्खिम महोदय है, ये समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर माने जाते हैं। इसलिए दुर्खिम को ग्रैंड फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है, यानी समाजशास्त्र के पितामहे कहे जाते हैं दुर्खिम महोदय। तो देखिए, दुर्खिम महोदय ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में? तीन भागों में। नंबर 1 सामाजिक आकारकीय, नंबर 2 सामाजिक कारकीय, और नंबर 3 सामान्य समाजशास्त्र सिद्धांत। तो जो आकारकीय है उसका इसने आधार माना है जनसंख्या वितरण। आकारकीय का किसका? आकारकीय जिसका आकार नहीं है उसका क्या माना है? जनसंख्या का वितरण। और जो सामाजिक जो कारकीय, कारकीय का मतलब होता है कार्य से, तो वहाँ भी कार्य से आया था। देखिए, ये दिया ना गति और परिवर्तन का, तो इसमें क्या माना? सामाजिक अंगों के कार्य। तो सेम है, यानी इस जो सिद्धांत अभी मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको। अगस्त कॉम्टे ने क्या माना है? सामाजिक जो स्थिति है, जो समाज की स्थिति बता रहा है। और गतिकी का मतलब है कार्य। इतना से लगा लेना, आप समझ में आ गया होगा। तो गतिकी का जो गतिकी है वो ये इसी का है। तो देख पा रहे होंगे, सामाजिक जो कार्य है वो गतिकी को संबंधित है। सामाजिक कार्य, सामाजिक अंगों के कार्य, ये दिखाया गया है। इसके बाद दिया गया अगला पॉइंट, और ये दिया गया है सामान्य समाजशास्त्र सिद्धांत। इसमें नियमों का निर्माण है। सिद्धांत व नियमों का निर्माण बताया है। तो दोबारा से सुन लीजिए, जो अगस्त कॉम्टे हैं उन्होंने स्थितिकी और गतिकी दो भागों में बांटा है। स्थितिकी में समाज की स्थिति के बारे में बताया है, गतिकी में समाज के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को तीन भागों में बांटा है। नंबर 1 आकारकीय, नंबर 2 कारकीय और सामान्य समाजशास्त्र। तो
आकारिकी में जनसंख्या आधार माना है। सामाजिक कार्यकी में इन्होंने सामाजिक जो अंगों के जो कार्य हैं वो माना कार्यकी में। और सामान्य समाजशास्त्र में इन्होंने सिद्धांत और नियमों को इकट्ठा किया है, समझाया है। और देखिए अगले हैं जिन्स वर्ग या गिन्स वर्ग। जिन्स वर्ग या गिन्स वर्ग, इसे देख लीजिए, वेरी मोस्ट है ये भी। देखिए जिन्स वर्ग भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए आपने दो सिद्धांत पढ़े होंगे क्षेत्र के संबंध में, समन्वयात्मक सिद्धांत और स्वरूपात्मक सिद्धांत। तो जो स्वरूपात्मक सिद्धांत है उसके जनक माने जाते हैं ये, यानी समन्वयात्मक, किसके, समन्वयात्मक जो संप्रदाय उसके जनक माने जाते हैं जिन्स वर्ग या गिन्स वर्ग। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसके जनक कौन है, कमेंट करके जरूर बताना, है ना। तो जिन्स वर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 पार्टों में बांटा है। नंबर 1 सामाजिक आकारिकी, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक व्याधिकी और सामाजिक नियंत्रण। तो इसमें सामाजिक आकारिकी में जैसे दुर्खिम महोदय ने जनसंख्या का रूप लिया था, वही जनसंख्या का वितरण इसने लिया है। सामाजिक प्रकारकीय, इसका मतलब है प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, मतलब समाज प्रक्रिया क्या क्या करता है, सामाजिकरण पाया जाता है, समाज में सहयोग की भावना पाई जाती है, प्रतिस्पर्धा भी पाया जाता है और समायोजन भी पाया जाता है इत्यादि। तो ये प्रक्रिया में यही आ जाएंगे सारे, आपको समझ रहे होंगे। समाजशास्त्र इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसे टफ बना रखा है। सामाजिक व्याधिकी, अब व्याधिकी में क्या बताया है इसने, ये देखिए रोग विज्ञान बताया इसको। कैसे, रोग विज्ञान में क्या बताया, देखिए ये दिखा रहे हैं, सामाजिक समस्याएं, बेरोजगारी आदि इसमें सम्मिलित की हैं। जो समाज में जो समस्याएं पाई जाती हैं, समाज में जो बेरोजगारी पाई जाती हैं, जिन्स वर्ग के अनुसार उन्होंने इसकी जो विषय वस्तु बताया है वो है सामाजिक व्याधि। और चौथा पॉइंट है, ये देख लीजिए एक बार, चौथे पॉइंट में क्या दे रहा है, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का मतलब है कानून है, शिक्षा है, नियोजन है आदि। देख सामाजिक नियंत्रण है, इसका मतलब कानून है तो नियंत्रण है, शिक्षा भी एक नियंत्रण रेखा होती है और नियोजन है। तो कुल मिलाकर के समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 लोगों ने अलग अलग मतों से बांटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगस्त कॉम्टे, सेकंड ऑफ दुर्खिम जी और थर्ड ऑफ जिन्स वर्ग या गिन्स वर्ग। तो साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संपूर्ण जो समाजशास्त्र है वो कराया जाएगा, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें और इन्हें कर सकें। संपूर्ण समाजशास्त्र के वीडियो आपको मिल जाएंगे। अपना जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर इसके PDF मिल जाएंगे और PDF से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी और मुकम्मल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।